ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 14 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि सब संग तोड़, क्योंकि औरों का जब हम संग करते हैं तो वो संग दुखदाई बन जाता है। कुछ समय तो ऐसा लगता है कि ये संबंध बड़ा सुख देने वाला है, इससे प्यारा कोई और है ही नहीं। लेकिन हर संबंध में स्वार्थ समाया हुआ है। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, कोई भी संबंध हो, हर एक में स्वार्थ है। और वो स्वार्थ पूरा ना होने से एक दिन वो धोखा दे देते हैं, समय पर धोखा मिलता है। लेकिन आज बाबा ने कहा कि एक मेरे संग जोड़ो। आप सोचिए जरा, भगवान कह रहे हैं कि मेरे साथ रिश्ता जोड़ो, मेरे से कनेक्शन रखो, मेरे से योग लगाओ, तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, अपनी पुरी में ले जाऊंगा, जिसको शांति धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। ऐसी दुनिया में ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब ऐसी दुनिया में चलना है तो मेरी मत पर चलो। इसलिए कहते हैं ना, अंत मति सो गति। अंत में किसकी याद रही, किसके साथ बुद्धि का कनेक्शन रहा। और जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा तो साइलेंस की अनुभूति होगी। बार बार इस दुनिया की आवाज, बोलचाल कुछ पसंद नहीं आएगा, क्योंकि डिटैच होने का अभ्यास पक्का हो गया। साइलेंस में जाने का, साइलेंस में रहने का अभ्यास इतना पक्का हो गया कि इसी अभ्यास के लिए साधु सन्यासियों ने गुफाओं में तप किया, जंगलों में तप किया, किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके तप किया। क्यों? क्योंकि सांसारिक आवाज से परे रहेंगे। पर शिव बाबा ने ये नवीनता बताई कि गुफाओं में न जाकर के अंतर्मुक्ता की गुफा में जाओ और गहराई से देखो कि वास्तविकता में मैं हूं कौन, मेरा धर्म क्या है। शांति है। इतनी शांति हो, इतनी साइलेंस हो कि घड़ी की आवाज भी सुनाई ना दे। इतनी शांति चाहिए। तो बाबा ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर गृहस्थ में रहते हुए भी ये काम कर सकते हो। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, सब संग तोड़, सब संग तोड़, मुझ एक बाप से योग लगाओ, मुझ एक बाप से योग लगाओ, तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, तो तुम मेरी
पूरी में आ जाएंगे। अंत मते सो गते हो जाएगी। प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है? बाबा ने सुनाया, उन्हें घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता। घड़ी की आवाज भी, जो टिक 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 करके घड़ी बजती है ना, सुई चलती है, तो बाबा ने कहा उनको वो भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज नहीं है। परम धाम में, निराकारी दुनिया में डेड साइलेंस है, कोई आवाज नहीं। क्यों आवाज नहीं है? क्योंकि वहां शरीर ही नहीं है, न स्थूल शरीर न लाइट का शरीर। वहां तो आत्मा बिंदी रूप में रहती है, इसलिए आवाज नहीं। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो, अपने स्वधर्म में टिकना है, इसी का अभ्यास करना है। अशरीरी हो, अपने स्वधर्म में टिकना, शांत स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। बाबा का देश, शिव बाबा का देश, शिव बाबा का घर, परम धाम। तो बाबा ने कहा कि बाबा के देश को, उस देश में बाबा भी है, बाबा सहित याद करना है। गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो माँ बाप हमारे। परमात्मा के साथ जो हम बात करते हैं, वायदे करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने असली स्वधर्म में टिक, अशरीरी बन, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। सिर्फ घर में याद करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो घर में रहता है उस सहित याद करना है। साइलेंस में रहना है, जितना हो सके साइलेंस में रहना है। दूसरी पॉइंट है, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले, ध्यान से सुनेंगे इसको। रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है, एकदम प्योर प्यूरिफाई बनाना है। वरदान है, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर, लाइन ध्यान से सुनेंगे, ये जो खजाने हैं वो किसने दिए? बाप ने दिए। खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञानी योगी तू आत्मा भव।
विस्तार है। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं, एक होता है खजाने पड़े हुए हैं हमारे पास, लेकिन एक है कि खजानों को यूज कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ती है उसे कार्य में लगाते हैं। तो काम में लगाते उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। कैसे हो सकता है? खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तू आत्माएं पहले सोचती है फिर करती है। उन्हें समय प्रमाण टच होता है। समय प्रति समय उनको ये टचिंग होती रहती है, फिर वे कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। जो ज्ञानी और योगी आत्माएं होंगी उनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। क्लियर होने के कारण उनको हर पॉइंट टच होगी, और टच होगी बाबा की बातें तो कैचिंग पावर होने के कारण उसे प्रैक्टिकल में लाती हैं। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। करने के बाद सोचा तो उसे ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन है, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।